हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। ये कैलकुलस का ना सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है फंक्शंस, राइट। तो अब तक हम लोग ये देख लिए थे कि कोई भी एक रिलेशन है उसमें उसको कैसे बनाते हैं। लाइक अगर कोई दो सेट है हमारे पास ए और बी, तो उन दोनों का हम लोग अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उससे हमारे पास ऑर्डर पेयर निकलते हैं। ठीक, अब उन ऑर्डर पेयर में से अगर आप सबसेट लेना स्टार्ट कीजिए तो हमारा रिलेशंस बनता है। अब सारे रिलेशंस में से कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको फंक्शंस बोलते हैं। अब वो फंक्शंस किन 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 रिलेशंस को बोलते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो कोई दो सेट लेते हैं, सेट ए है और एक सेट बी है। तो रिलेशन है या नहीं, कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं, इसको दो तरीके से चेक करते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो जो रिलेशन है उसको फंक्शन बोल सकते हैं। पहला क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि हर जो एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है उसका एक इमेज सेट बी में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ले हम तो ये सेट होगा क्या? सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक एलिमेंट जो डी है उसका कोई भी इमेज इधर अवेलेबल नहीं है। तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि हर वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट है उसका सारे एलिमेंट का एक ना एक इमेज होना चाहिए। तो ये सेट अभी नहीं है, बट अगर इस एलिमेंट को अगर हम हटा दें तो अब देखिए, तो इधर तीन एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट का एक ना एक एलिमेंट एज एन इमेज सेट बी में प्रेजेंट करता है। तो इसको बोलेंगे कि ये अभी पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन होने का। दूसरा कंडीशन क्या है कि किसी भी रिलेशन को अगर हम फंक्शन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए देखिए, ठीक है। इसमें इसमें देखिए, अगर ये दो सेट ए और एक सेट बी है तो फंक्शन तभी होगा जब किसी एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए। देखिए, तो सेट एलिमेंट डी का एक इमेज है डब्ल्यू, एलिमेंट सी का एक इमेज है जेड, बी का भी एक ही इमेज है जेड। लेकिन अगर एलिमेंट ए देखिए तो इसका दो इमेज बन रहा है, ए का इमेज बन रहा है एक्स और ए का ही इमेज बन रहा है वाई। ऐसे केस में जब एक ही एलिमेंट का दो इमेज बनने लगे तो इसको भी बोलेंगे ये सेट नहीं है। ठीक है, तो दो कंडीशन होना चाहिए। पहला, हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। दूसरा, किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए। सिर्फ एक अगर इमेज बने तभी वो कहा जाता है कि वो फंक्शन है। वो जो रिलेशन बन रहा है वो फंक्शन है। रिलेशन है बट इस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रहा होगा तब बोलेंगे कि वो जो रिलेशन है वो फंक्शन है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग कि कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन कब होगा। Let A and B be two sets such that a relation R exists from A to B where every element of A has one and only one image and every element of set A has an image
इन सेट बी। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। ठीक, अब इसमें ना किसी भी फंक्शन के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो डोमेन, दूसरा रेंज। ये दो चीज हम लोग रेगुलरली देखेंगे। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ऑल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। इसका एक एग्जांपल देखेंगे थोड़ी देर में। दूसरा जो रेंज होता है, रेंज क्या होता है? ऑल वैल्यूज दैट y कैन टेक। ठीक है, अब देखिए एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये हम मान लीजिए 2x लिखते हैं। ठीक, अब इसको समझिए कि ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है ना, ये एक फंक्शन अभी के लिए मान लीजिए एक फंक्शन है। ठीक, अगर हम y इज इक्वल टू 2x लिखें, यही सेम चीज है जो हमने ऊपर लिखा है। इसी चीज को एफ एक्स इज इक्वल टू 2x में लिख सकते हैं। ठीक, दोनों सेम चीज है। अब अगर इसको फॉर्मल डेफिनेशन के रूप में लिखें, ठीक है, तो एक फंक्शन f जो है, लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो x है वो सारा रियल नंबर ले सकता है। ठीक, अब x क्या क्या हो सकता है? तो ऑल रियल नंबर्स, और x का वैल्यू जब इसमें डाल देंगे तो y जो होगा, y भी सारा रियल नंबर ले सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए। अगर ऐसे ही एक एग्जांपल लिखें, एक फंक्शन f है जो डिफाइन हो रहा है रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड बाई y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, ये एक फंक्शन है। अब अगर इसमें हम डोमेन और रेंज देखना चाहें, इसका डोमेन क्या होगा? देखिए तो डोमेन क्या होगा? वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं ना x में, इसके लिए हमेशा ये डिफाइंड रहेगा, तो ये ऑल रियल नंबर्स होगा। बट अगर रेंज देखें, इसका रेंज देखिए तो अगर x नेगेटिव वैल्यू ले रहा होगा, जैसे -5, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर 25 होगा ना, वो पॉजिटिव नंबर होगा। अगर जीरो ले रहा होगा तो जीरो ही होगा, पॉजिटिव ले रहा होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मतलब क्या कि x का वैल्यू अगर माइनस हो तो भी पॉजिटिव, जीरो रहेगा तो जीरो, और पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव। तो मतलब रेंज जो y है, x का वैल्यू कुछ भी रहे, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा, है ना। तो इसका अगर रेंज लिखना चाहें हम अगर, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं क्या, है ना। ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब जीरो इंक्लूडेड है, ओपन ब्रैकेट मतलब वो लास्ट वाला टर्म एक्सक्लूडेड है। ठीक, तो ये तो रही बात डोमेन और रेंज की। इस केस में अगर हम डोमेन रेंज निकालना चाहे, देखिए तो इसमें क्या होगा? डोमेन डोमेन इसमें क्या होगा कि वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो फंक्शन r सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको भी लिख सकते हैं, ये सेम है दोनों, याद रखिएगा। ठीक है, ये सेम चीज है। इसका रेंज देखिए क्या होता है। तो अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो रेंज जो होगा इसका वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ x है ना। अगर x इक्वल्स टू -1 रहा तो y इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1.3 रहा तो y इक्वल्स टू -2.6 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 तो 0 रहेगा, 1 रहेगा तो 1 2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 रहा तो 4 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2.5 रहा तो 5 हो जाएगा। तो रेंज भी इसका रियल नंबर ही रहेगा। इसको सेम एज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक दो एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। बच्चे वाले क्वेश्चंस हैं, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल,
एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है? 10 है कि लेट n बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड r बी रिलेशन। एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, r एक रिलेशन है जो दिया है x, y such that y equals to 2x, x y belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, और हम इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बताना है। ऑल्सो इसका इज दिस अ फंक्शन और नॉट, ये बताना है। ठीक है, डोमेन देखें हम लोग तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होता है किसी भी रिलेशन में फॉर ऑल दैट वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन, ये रिलेशन डिफाइंड है। तो डोमेन जो होगा ये इसका नेचुरल नंबर होगा। क्या? क्यों? क्योंकि x जो है वो सारे नेचुरल नंबर्स ले सकता है। ठीक है, इसका कोडोमेन देखते हैं। कोडोमेन क्या होगा? ये भी नेचुरल नंबर होगा। क्या? क्यों? क्योंकि हम लोग अगर इधर 1 2 3 डॉट 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 ले सकता है तो इधर भी वैल्यू जो है 1 2 3 4 डॉट 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 है। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन डिफाइंड है ना, x और y दोनों नेचुरल नंबर ले सकते हैं, ये पहले ही बताया हुआ। अगर ये सेट A है, ये सेट B है ना, इसमें सारे x वैल्यू आ रहे हैं और इसमें सारे y वैल्यूज आ रहे हैं, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आएंगे। बट अगर इसका हम रेंज देखें ना, रेंज क्या होगा कि 1 जो है ना ये 2 से मैप हो रहा है, 2 जो है अगर यहाँ 4 है तो 4 से मैप हो रहा है, 3 6 से मैप होता है ना, अगर 6 होता है यहाँ तो। ऑलराइट, तो सारे ये कैसे 1 2 से मैप हो रहा है? क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, 3 पुट करने पे 6 आ जाएगा। तो सारे इवन नंबर्स ही आ रहे हैं। तो जो रेंज है इसका, रेंज क्या होता है? इवन नंबर्स। ठीक है, तो इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों निकल गया। अब ये पूछ रहा है हमसे कि इज दिस अ फंक्शन और नॉट। अब फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? हमने बताया था कि हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, पहला कंडीशन। तो सारे एलिमेंट का एक ना एक इमेज तो है। क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू 2x, x का वैल्यू कुछ भी डालो y का वैल्यू निकलेगा। अब अगर दूसरा कंडीशन चेक करना है फंक्शन होने के लिए, मतलब क्या कि हर एक जो भी इसमें बन रहा है हमें, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो 1 का 2 बन रहा है, 2 का 4 बन रहा है, 3 का 6 बन रहा है, 4 का 8 बना होता है ना। तो इसमें एक चीज देखिए, तो हर एक इमेज, सॉरी एलिमेंट जो है इस सेट में, उसका सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है, इधर एक से ज्यादा नहीं बन रहा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। पहला कंडीशन क्या कि हर एक एलिमेंट का एक ना एक इमेज है, और एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब क्या, एक फंक्शन भी है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सिंस every element of set A has only one image in set B, hence it is a function। एक शॉर्टकट तरीका और है, कोई भी रिलेशन फंक्शन है नहीं चेक करने का। एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ। क्या करना है इसके लिए कि हमें जो भी फंक्शन दिया होगा उसको प्लॉट कर लेना है, ठीक, और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना है। अब किसी भी जगह, किसी भी एक पॉइंट पे, कहीं पे भी आप y एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल लाइन खींचिए, अगर वो सिर्फ एक जगह काट रहा है तो मतलब वो रिलेशन जो है वो एक फंक्शन है। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए y इक्वल्स टू 2x, ये जो एग्जांपल है यही देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, शॉर्टकट तरीका ये बस चेक करने के लिए कि ये फंक्शन है या नहीं। y इक्वल्स टू 2x के लिए अगर हम प्लॉट करें तो देखिए तो कैसे करेंगे, ये x वैल्यू लेंगे और y इक्वल्स टू 2x लेंगे। इधर x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8। हम एक प्लॉट करते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है।
ठीक है। तो अब देखिए आप x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू 4 है, x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 0 होता, 1 पे -1 पे -2 होता। अब अगर इन लाइन को अगर आप स्ट्रेट लाइन से जोड़िए तो देखिए कैसा प्लॉट बनता है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बना होता है ना। तो एक चीज देखिए, किसी भी जगह आप पैरेलल टू क्या करना है, वाई एक्सिस लाइन खींचना है, किसी भी जगह खींचे आप, कोई एक पॉइंट पकड़िए और पैरेलल टू लाइन तो चल ही नहीं रहा, ओके, इससे करते हैं। अब देखिए आप पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन खींच रहे हैं, कहाँ काट रहा है, इस एक जगह काट रहा है ना, सिर्फ एक पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए कहाँ काट रहा है, सिर्फ एक जगह काट रहा है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी खींच सकते थे लाइन, पैरेलल लाइन, यहाँ कहीं काट रहा होता है ना। आप पैरेलल लाइन खींचिए वाई एक्सिस के, अगर वो सिर्फ एक जगह काट रहा है पूरे फंक्शन में कहीं भी, अगर सिर्फ एक जगह काट रहा है तो फंक्शन है, एक से ज्यादा जगह काट रहा है तो फंक्शन है। एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, ये एक सर्कल का इक्वेशन है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप बस मान लीजिए कि ये सर्कल का इक्वेशन है। अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो ऐसा सर्कल होता है, इसका ओरिजिन 0 है। अब आपको ये पूछा जाए कि ये एक फंक्शन है या नहीं, आप कैसे चेक कीजिएगा। तो अभी हमने बताया एक आसान तरीका कि आप एक y एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल लाइन खींचिए, कितने जगह काट रहा है ये चेक कीजिए, कितने जगह काट रहा है, ये 2 जगह काट रहा है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। अगर y एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल लाइन खींचने से सिर्फ एक जगह काटे तो फंक्शन है, नहीं तो नहीं फंक्शन, तो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, ठीक है। तो हमें तीन क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, और बोला जा रहा है कि एवरी क्वेश्चन में आप बताइए देखकर कि ये फंक्शन है या नहीं। हमें रिलेशन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल नंबर 11 देख रहे हैं हम लोग। एग्जांपल 11 इसका फर्स्ट पार्ट क्या कर रहे हैं कि रिलेशन है 2,1 3,1 4,2, ठीक, ये रिलेशन है। हमें बोला जा रहा है कि फंक्शन है या नहीं, आप देख के बताइए। तो क्या करते हैं, इसको दो सेट बनाते हैं, सेट ए और सेट बी। पहला एलिमेंट इधर आएगा, दूसरा एलिमेंट इधर जाएगा, तो 2 3 और 4। आप देखिए ये 2 3 और 4 ये तीनों पहले सेट में आएगा, और जो राइट साइड वाले हैं ये 1 और ये 2 दोनों इधर आएगा, ये 1 ये 2, ठीक है। अब आप देखिए कि हम रिलेशन बनाते हैं इसमें, 2 1 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है। अब ये फंक्शन है या नहीं कैसे पता चलेगा, आप देखिए सारा एलिमेंट जो ए में है उसका एक ना एक इमेज है, 2b 3b 4b सबका एक इमेज है सेट बी में। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन क्या है कि कोई भी सेट का सारे एलिमेंट में कोई भी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए। 2 का कितना इमेज है, एक ही इमेज है 1। 3 का कितना इमेज है, एक इमेज है 1। 4 का कितना इमेज है, एक इमेज है 2। तो ये फंक्शन है क्या, यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन, ठीक। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, रिलेशन है 2,2 2,4 3,3 4,4। ऑलराइट, इसमें चलिए इसका भी बनाते हैं ऐसा इमेज। देखिए यहाँ पर पहला वाला जो भी है सब इसमें आएगा, तो 2 3 और 4 इसमें आएगा। 2 एक ही बार लिखेंगे, जो एक बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको दोबारा नहीं लिखते हैं। और इसमें जो राइट साइड में है ये 2 4 3 4 2
3 4 बस, ठीक है। अब देखिए 2 2 से रिलेटेड है, ऑल राइट। अब ये जो 2 है ये 4 से भी रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है। देखिए तो हर एक एलिमेंट जो लेफ्ट साइड में है उसका एक ना एक इमेज तो है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बट देखिए तो इस एलिमेंट 2 का एक इमेज है और इसी एलिमेंट 2 का एक और इमेज है 4, तो दूसरा कंडीशन जो था कि हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? बिकॉज 2 हैज मोर देन 1 इमेज, है ना, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड थोड़ा सा ऑल राइट, थोड़ा बड़ा है तो इसको ऊपर से देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में जो रिलेशन दिया हमें 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, इसको चेक करना है कि ये रिलेशन है नहीं, रिलेशन है नहीं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही दो कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है। दोनों अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ये रिलेशन है, सॉरी ये रिलेशन जो है फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। इसके पहले वाले सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और राइट साइड वाले सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, तो 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 1 जो है 2 से रिलेटेड है, 2 3 से 3 4 4 5 5 6 एंड 6 7, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि हर एक एलिमेंट जो लेफ्ट साइड में उसका एक ना एक इमेज है, और हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज है, एक से ज्यादा नहीं, 1 का भी 2 है, 2 का 3 एंड सो ऑन, है ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब क्या, दिस इज अ फंक्शन सिंस every element has only one image, ऑलराइट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक आसान सा सवाल देखते हैं, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सॉल्व एग्जांपल है इसका। एग्जांपल 12 क्या कह रहा है, एग्जांपल 12 कह रहा है कि लेट n बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन n से n तक, यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल बिलो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको ध्यान देने का जरूरत है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दो छोटी छोटी डेफिनेशन है। पहला रियल वैल्यूड फंक्शन, और दूसरा रियल फंक्शन, ठीक है। ये दो चीज आपको पढ़ना है, ऑलराइट। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है कि एनी फंक्शन, पहला तो कंडीशन आना चाहिए कि वो फंक्शन होना चाहिए, एनी फंक्शन whose range is real number or subset of real number, then it is called real valued फंक्शन, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जिसका अगर रेंज रियल नंबर हो या उसका सबसेट हो, और रियल नंबर का सबसेट क्या क्या हो सकता है, या तो नेचुरल नंबर हो सकता है, या इवन प्राइम नंबर्स हो सकता है, इवन नंबर्स हो सकता है, ऑड नंबर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, रैशनल नंबर हो सकता है, इरैशनल नंबर हो सकता है। तो अगर रेंज जो है आइदर रियल नंबर खुद हो पूरा या उसका कोई छोटा सबसेट हो, तो उसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे, ठीक। अब रियल फंक्शन क्या होगा
रियल फंक्शन के लिए ना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका रेंज जो होना चाहिए वो रियल नंबर और इट्स सबसेट, साथ ही साथ इसका डोमेन जो होना चाहिए वो भी रियल नंबर और इट्स सबसेट होना चाहिए। ठीक, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि जो इसका रेंज है, ध्यान रखिए रेंज जो है वो या तो रियल नंबर या उसका सबसेट, लेकिन रियल फंक्शन के लिए दोनों होना चाहिए, रेंज भी इसका रियल नंबर या सबसेट होना चाहिए, डोमेन भी रियल नंबर या फिर इट्स सबसेट। इट्स सबसेट मतलब किसका सबसेट? रियल नंबर का सबसेट। तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है ना, होल नंबर्स हो सकता है एंड सो ऑन, रैशनल नंबर्स हो सकता है। ऑलराइट, तो इसको रियल नंबर और रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। चलिए अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो सॉल्व क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि लेट n बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक n को नेचुरल नंबर बोल रहा है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है। रियल वैल्यूड फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा है? एक फंक्शन f है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है। तो अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, क्यों? क्योंकि इसका रेंज जो है वो नेचुरल नंबर आ रहा है। ये एक्चुअली में रियल फंक्शन भी है, क्यों? क्योंकि ये रेंज और डोमेन दोनों जो है ना वो नेचुरल नंबर ही है। अब हमें बोल रहा है कि यूजिंग और इसका डिफाइन कैसे किया गया? डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू 2x प्लस 1, और इसी के बेसिस पे हमें एक टेबल को फिल करना है। ठीक है, टेबल क्या है हमारा? x और y। x इक्वल्स टू 1 से अप टू 7 तक है। 1 2 3 4 5 6 7। ऑल राइट, और इसमें निकालना क्या है? y इक्वल्स टू एफ एक्स, f1 कितना आएगा? f2 f3 f4 f5 f6 f7। ठीक है, तो हमें इसको फिल करना है। ठीक, हमें फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू 2x प्लस 1। जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो इसमें 1 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, यहाँ 3 आएगा क्या? x इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, सॉरी यहाँ x इक्वल्स टू 3 रखिए तो 6 प्लस 1 7, 4 रखिएगा तो 8 प्लस 1 9, 5 रखिएगा तो 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11, 6 रखने पे 13, 7 रखने पे 15। बस यही करना था इसमें और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। बट फंक्शंस में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कुछ स्पेशल तरह के फंक्शंस होते हैं जिनका हम ग्राफ्स देखेंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। उसके अलावा उस फंक्शन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब निकालना भी सीखेंगे। तो अगले वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा कुछ स्पेशल तरह के फंक्शंस हैं उनको स्टडी करें, उनका ग्राफ्स प्लॉट करना सीखें, उनके ग्राफ्स के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ें, और लास्ट में डोमेन और रेंज निकालना सीखें। किसी भी फंक्शन को हम लोग देखेंगे तो उसका डोमेन और रेंज दोनों इंपॉर्टेंट है, वो दोनों निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।